तरफ इस असेंबली में डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर भी, मामूली इश्यूज़ पर आप बात करने नहीं देते। इस हाउस को दिल्ली की होम मिनिस्ट्री चलाती है, वो मैं बार बार कहता हूँ। यहाँ कोई भी चीज़ कहने से पहले आपको शायद उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। आप आज भी देख लें, जैसे ही मिनिस्ट्री के खिलाफ हल्ला गुल्ला होता था, जैसे ही नीचे लोग बैठे, ये अपने ऑनरेबल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैंने कहा आपको नागपुर से डायरेक्शन आ रही है SR 105 का क्या करना है। तो इस स्टेट का और बाकियों का हाल मुख्तलिफ है। इंजीनियर रशीद साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बुरा नहीं मानिएगा। जब सब कुछ असेंबली में हो रहा है, आप कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है या चलता कुछ नहीं, फिर आप क्या कर रहे हैं इसमें? आप रिजाइन क्यों नहीं करते? अच्छी बात है, अगर कोई बीमार होता है तो आप उसको दवाई देते हैं, दवाई असर नहीं करती है। क्या बीमार दवाई खाना छोड़ दे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप करेंगे, आप क्या करें? फिर रिजाइन कर दीजिए। नहीं, कोई बात, हम जद्दोजहद करते रहेंगे। ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है, ज़िंदगी जहाद का नाम है, ज़िंदगी आवाज़ उठाने का नाम है। और सबसे बड़ी बात, जो बातिल का जो ऐवान होता है, जहाँ पे लोगों का विश्वासघात किया जाता है, आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही लड़ना है। अगर सारे बात सुनेंगे तो फिर हमारी फिर काम ही कोई नहीं है उधर। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम इनको एक्सपोज करते रहें, या अपना काम करें, हम अपना काम करते रहेंगे। नहीं, सरकार ने 105 का जो कानून है, जो SR 115 है, उसको जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उसको उनको डिलीट कर दिया है परसों, जो सरकार ने ऑर्डर आप सर वही आप समझ नहीं रहे हैं। उसके बाद वही तो हम कह रहे हैं, द्राबू साहब ने ऐलान भी किया कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाएंगे। इट वाज गुड, लेकिन उसके बाद इन्होंने 40 हेक्टेयर ज़मीन चंडीगढ़ के किसी बाबू को दे दी है लीज पे। वो तो उसकी सिंपल वायलेशन है, हाउस की भी वायलेशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो द्राबू साहब ने अमेंडेड पॉलिसी उसकी वायलेशन है, 370 की वायलेशन है, हर एक चीज़ की वायलेशन है। हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ मतलब ऊपर से नीचे तक के सारे लोग मिले हुए हैं हाउस में। एक बात दिल्ली में, दूसरी बात लोगों की समझ, तीसरी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद मेरे साथ मौजूद, और मुद्दा चाहिए था और मुद्दा मिल गया है फिलहाल इंजीनियर रशीद को। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। जम्मू कश्मीर के असेंबली में अगर 105 SR 105 मुद्दा बना हुआ था, लेकिन काउंसिल में मुद्दा था करप्शन, और जहां आज वज़ीर आला को करप्शन रिलेटेड जो अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, वहीं MLC यासिर रेशी, जिनका ताल्लुक PDP से है, काउंसिल में वेल तक आप पहुंचे। वेल तक पहुंचने की क्या वजह है? यासिर रेशी से बराह रास्त जानते हैं। यासिर साहब, आप वेल तक पहुंचे करप्शन का मुद्दा लेकर, क्या मुद्दा है? करप्शन का मुद्दा नहीं था, ये मेरिट का मुद्दा था। हमारी गवर्नमेंट ने, जब हमने गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट का ये था कि हर हकदार को हक मिलेगा, मेरिट बेसिस पे जितना भी हो जाएगा उनको सिलेक्शन मिलेगी। लेकिन इसमें उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, अगर पिछली गवर्नमेंट में कहीं कहीं नाइंसाफ़ी हुई है या कोई अफसर ऐसा हो जिसने बिल्कुल इसको कवानीन को बलाए ताक रखा हुआ है, तो उनको भी हमें एक्सपोज करना है और उसके देखना है कि उसमें क्या है। वही मेरी डिमांड थी। वैसे ही मेरा एक आया था, एक इशू आया था, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट सुबह आया था। ये 61 आशाज लगी हुई हैं लास्ट पिछले गवर्नमेंट में बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। इसको वेट करने वाला, रिकमेंड करने वाला है हल्क ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ऑर्डर करने वाला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उस वक्त। तो इस पर कौन सा मेरिट किया गया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट किस अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है उसको? और अगर ये अफसर कहीं इस वक्त भी कहीं पर तैनात है किसी पोस्ट पे, तो ये वहाँ पर क्या कर रहा होगा, कैसे ये मेरिट का ख्याल रख रहा होगा? तो इसके लिए मैंने बात की थी कि इसके ऐसे अफसरों के खिलाफ एक कार्रवाई की जाए। आपने ये हाउस से लेकर आप बाहर भी ये मुद्दा उठाएंगे या सिर्फ हाउस तक ही? नहीं, फिलहाल तो हाउस ने मुझे यकीन दिला दिया कि हम इसके खिलाफ मतलब हम करेंगे, हम इसकी मतलब जांच करेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे। मैं 2 दिन तक देखता हूं, अगर हाउस से मुतमईन हुआ मैं तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाहर भी आ जाएंगे इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। यासिर रेशी मेरे साथ बात कर रहे थे। PDP से इनका ताल्लुक, और MLC है PDP के, और PDP के जवां साली लीडरान में शुमार भी होते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर की असेंबली में SR 105 पर हंगामा, और इस हंगामे की वजह SR 105 में लीज देने की बात है। चंद्र प्रकाश गंगा जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज के वजीर मेरे साथ मौजूद। गंगा जी, SR 105 पे हंगामा असेंबली में हुआ, लीज ऑर्डर के बाद हुआ है। इसका मैंने हाउस को भी बोला है, मैं अभी एग्जामिन करूंगा इस पर, और कल इस पर जवाब देंगे। अगर वाकई में ऐसा हुआ है, आपकी नोटिस में मामला नहीं लाया गया है, क्या एक्शन हो गया? अगर किसी ने भी कोताही की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी बड़ी सीधी सी बात है, हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं, और अभी मुझे एग्जामिन करूंगा। अभी ऑफिस जा रहे हैं, तो मैंने बुलाया सारे ऑफिसर को, उसको देखेंगे, एग्जामिन करें। कल मैं बयान दूंगा इस पर। अब नहीं, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपको। अगर ऐसा हुआ है तो आपके जो लोग हैं, आपके जो साथ काम करें, उन्होंने इसको लाइट नहीं लिया? जो भी मैंने कहा, अगर कोई कसूरवार होगा वो पनिश होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश गंगा। अभी तक इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कल जब बयान देंगे तो उसके बाद बात होगी।
कानून साज असम्बली में प्राइम मिनिस्टर पैकेज के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन और उसके साथ साथ फंड्स की वागुजारी, बीएडीपी या दूसरे मामलात, और उस पर जीएम सरूरी ने बड़ा हंगामा किया इस असम्बली इजलास के दौरान। सरूरी साहब से जानना चाहेंगे ये हंगामा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हंगामे की बात नहीं, हमारे लोगों ने हमको जिताया है और आपको मालूम है कि ये 80% लोग जो हैं वो रूरल, हिली, फार पलांग, बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं। जब 4 गोल मेज कॉन्फ्रेंस बनी, 5 ग्रुप्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाए और बनाने के बाद रंगाराजन कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और उसने बताया कि जो रूरल एरियाज़ हैं, ख़ास करके चुनाव वैली, पीर पंजाल, कुपवाड़ा, जांस्कार के एरियाज़ और बनी बसोली का एरिया, उन एरियाज़ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, वो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड। एक तो वो भी काट दिया गया, उसके अलावा बीआरजेफ का पैसा उसी कमेटी के तहत फिक्स हुआ था, 20 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट को आता, वो भी ख़त्म किया गया। टास्क फोर्स का स्पेशल पैकेज आता था चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम से, वो भी ख़त्म कर दिया गया। सीडी पंचायत से हर साल पैसा मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया। एडिशनलिटी हम लोगों को नहीं मिलती है। तो जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम की पैकेज की बात आई, जो मनमोहन मोदी जी ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो दिया है, मैं जानना चाहता हूँ, जब हमने जाना कि 80,000 करोड़ में इसमें अर्सवाइल डोडा के लिए कितना, चनाब वैली के लिए, पीर पंजाल और रूरल और फारपलांग एरिया के वहाँ ज़ीरो है, वहाँ कुछ नहीं है। जो भी काम है वो सिटीज़ के लिए है या जम्मू के लिए या श्रीनगर के लिए, और जम्मू को महदूद इन्होंने 2.5 डिस्ट्रिक्ट पे रखा है, साम के रखा है, निचोड़ के रखा है, और हमारे एरियाज़ के लिए कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं। और ये बैकवर्ड एरिया भी ख़त्म कर दिया, बीआरजेफ भी ख़त्म कर दिया, सीडी पर ख़त्म कर दिया, टास्क फोर्स का पैसा। और अब हम चाहते थे, हम खुश थे कि अब प्राइम मिनिस्टर पैकेज में 80,000 करोड़ रुपया आ रहा है, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्टों की डेवलपमेंट के लिए हमारी कनेक्टिविटी 20% है, यहाँ की कनेक्टिविटी 95% है, जम्मू की 100% है। अब बताइए हमारे डिस्ट्रिक्ट कैसे तरक्की कर सकते हैं, जहाँ पोटेंशियल है इसका टूरिज़्म का, जहाँ हार्टिकल्चर का, जहाँ 20,000 मेगावाट का चनाब वैली में ये जो पावर बन सकता है। तो उन एरियाज़ में हमारी वाटर बॉडी ख़त्म हो, हमें चश्मे हमारे ख़त्म हो गए, वाटर लेवल डाउन आ गया। तो इसके लिए हमें पैकेज होना चाहिए था। कोई रेलवे लाइन, जो मैंने एक रेजोल्यूशन भी दिया था कि ये जो हमारा गूल है, गूल से अनंतनाग तक, कुकरनाग तक 80 किलोमीटर टोटल लाइन बनती है, अगर वो रेलवे लाइन बनाए, वो भी पैकेज में नहीं था। सिंहपोरा वायलू टनल, जो 1 घंटे का सफ़र अनंतनाग से किश्तवाड़ 7 लाख लोगों को जोड़ने का था, वो भी उस पैकेज में नहीं था। कोई चीज़ हमारे नौजवानों के लिए, कोई स्पेशल भर्ती, कोई स्पेशल पैकेज, कोई स्पेशल टूरिज़म अथॉरिटी, कुछ भी नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कोई टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। लिहाजा हम इसीलिए हमें मजबूर होकर लोगों की एस्पिरेशन को देख के हमने वॉकआउट। जम्मू कश्मीर की काउंसिल में पहली बार लगभग आज मीडिया की बात भी हुई और मीडिया के रिलेटेड बात की आज़ाद शत्रु सिंह ने। आज़ाद शत्रु सिंह, कंवर आज़ाद शत्रु सिंह मेरे साथ मौजूद है। शत्रु जी, आज आपने मीडिया की बात की, आपको मीडिया की बात कैसे याद आई, कैसे जहन में आई? देखिए, ऐसा है, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहा 96 से 2002 तक, बड़ी कोशिश की उस टाइम। और जो लोग बंदूक के दम से इस रियासत में रहते हैं तो उनको सब कुछ मिलता है, और जो कलम के दम से बेचारे हमारे मीडिया वाले हमेशा शहीद होते रहे, उनके लिए कुछ नहीं मिला। मैंने कोशिश की थी उस टाइम भी कि एक प्रेस क्लब श्रीनगर में बने, इनकी इंश्योरेंस हो, बाकी जो सहूलियत बाकी लोगों को मिलती है वो हमारे प्रेस वालों को भी मिले। देखिए, ये एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। जहां आपका प्रेस ठीक हो और फेयर हो, वही रियासत चल सकती है। तो मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से यही थी कि जितना आप बाकियों को देते हैं उतना हमारे प्रेस वालों को भी मिलना चाहिए, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो। प्रेस वाला अक्सर होता रहता है जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट जो करना है, एम्पेनलमेंट जो है प्रेस को करना है, वो नहीं हुआ पिछले 4 सालों के साथ। एडवर्टाइज पॉलिसी, अभी उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये मुद्दे आप दोबारा उठाएंगे? जी ज़रूर, जब तक ये आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं आपका वकील बन के रखूँगा और ये क्वेश्चन दोबारा आएगा और हम इसका आंसर ज़रूर लेंगे। शुक्रिया आपका। आज़ाद शत्रु जी, प्रेस फर्टर्निटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद पर सरकार क्या देगी, ईद पर राशन कितना मिलेगा, ये तो मुद्दा ही है। लेकिन जम्मू से कुछ लोग या कुछ विधायकों ने आज इस काउंसिल में सवाल उठाए, और रमेश अरोड़ा ने कहा सवाल है कि ईद पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू के साथ। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आप कह रहे हैं? आज हमने अपर हाउस में इस विषय को लिया है कि 17,000 क्विंटल चीनी जम्मू में रिलीज़ हुई है।
31,347 क्विंटल रूटीन में रिलीज़ करते हैं, 2.5 महीने से रिलीज़ नहीं हुआ। 45,000 क्विंटल यहाँ रिलीज़ हुआ है कश्मीर में। हमारा ये कहना था कि क्या ईद कश्मीर वाले ही मनाना चाहते हैं कि वहाँ के मुस्लिम भाई नहीं बनाएंगे? जो रूटीन में 31,000 के करीब जो रिलीज़ करते हैं वो भी रिलीज़ नहीं किया, और ईद पर जो विशेष इंसेंटिव कह रहे थे कि हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, हमको चीनी कम से कम खुली दे रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और हम गवर्नमेंट ने उसमें रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हम उस रिस्पॉन्ड से सहमत नहीं थे। हमने उसको कहा था कि प्रॉपर इमीडिएटली उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। एटलीस्ट दिन त्यौहार पे किसी भी कम्युनिटी का हो, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये था जम्मू कश्मीर के संभाली से आज दिन भर की पूरी सूरत हाल। हमने आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। कुछ काउंसिल के मामला जो हैं, जो हमने देखा कि शहनाज गनाई जो थी वो ख़वातीन के मामला, पुलिस थानों के मामला, उसके साथ साथ जुवलाइन जो मामला थे उसको लेकर काफ़ी फ्यूरियस भी थी, और काफ़ी बड़ी देर तक उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बहस में हिस्सा भी लिया, लेकिन आखिरकार वॉकआउट भी किया। काउंसिल का ये हाल अहवाल भी हमने आपको दिखाया, और ये था आज का हमारा श्रीनगर के संबली से सूरत हाल। आज की इसी सूरत हाल के साथ दीजिए मुझे अपने मेज़बान सनम एजाज को अपने साथी आबिद कादर के साथ इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।